अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये वेयर हाउस सिटी में हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे माहौल तो वैसे यहाँ पे बस देखने वाला तो कोई ख़ास नहीं है, समझने वाला ज़रूर है। अब ये इतने बड़े बड़े क्या कहते हैं वेयर हाउस, इतने बड़े बड़े कंटेनर टाइप इन्होंने जो ये स्टोर रूम बनाए हुए हैं, तो ये क्या चीज़ें हैं वैसे। ये एक्चुअली एक वेयर हाउस सिटी है, तबूक सऊदी अरब में मौजूद है। यहाँ पर डिफरेंट कंपनीज़ के वेयर हाउस मौजूद हैं। शिरका आप कह लें, जैसे एक बड़ी कंपनीज़ हैं जो छोटी बड़ी सारी हैं, तो हेड ऑफिस उनके कहीं पे मौजूद होते हैं, लेकिन डिफरेंट शहरों में उन्होंने फिर अपने वेयर हाउस बनाए होते हैं। तो उन वेयर हाउस का ये है, डिफरेंट कम शहरों में मौजूद हैं, तो वो फिर अपने एरिया डिवाइड किया था उनका। एक बड़ा मतलब ये कि अपने मुताल्लिका सिटी में वो सामान सप्लाई करते हैं। ये सामान इंपोर्ट होकर भी आता है, लोकल भी होता है, और इंपोर्ट होकर मेन हेड ऑफिस से ये जिनकी जो इनकी डिमांड्स होती हैं वो डिमांड्स बना के भेज देते हैं, और मेन हेड ऑफिस में वो सामान सारी एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे समझ लें, सारा डिमांड सप्लाई सारा कुछ काम तो वहीं पे हो रहा होता है। ये जहाँ सभी लोकल आता है या फिर इंपोर्ट होके आता है, वो जहाँ जहाँ पे डिमांड होती है वो डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाता है। वहाँ से फिर डायरेक्ट तो क्या कहते हैं, आप जैसे ये तबूक सिटी में मौजूद है, तबूक शहर में सामान के मार्केट के अंदर सप्लाई ये करते हैं, ये लोग करते हैं कंपनी की तरफ से, इनके पास सामान आ जाता है। फिर यहाँ से ये जो है ना, वो क्या कहते हैं, अपने जो कस्टमर्स होते हैं ऐसे समझ लें, उस एरिया में, इस शहर में जो इनके कस्टमर्स हैं, उनकी तरफ से फिर जो डिमांड्स आ रही होती हैं ये उनको सप्लाई करते हैं। इनके पास फिर अपने मुलाजमीन होते हैं, इन्होंने अपने ड्राइवर भी रखे थे छोटे छोटे इनके पास, वो क्या कहते हैं, होते हैं दिना जिसको कहते हैं, ड्राइवर गाड़ियाँ होती हैं, ये फिर उस इलाके में सामान को सप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे ये इतने सारे अलहदा से ये नहीं है कि जिसकी मर्ज़ी जहाँ पे भी अपना वेयर हाउस खड़ा कर दे और सामान सप्लाई करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं है भाई। यहाँ से गवर्नमेंट से परमिशन लेके अलहदा से उन्होंने एक वेयर हाउस सिटी बनाया हुआ है। यहाँ पे फिर डिफरेंट कंपनीज़ के अपने अपने वो क्या कहते हैं शिरका बनाया हुआ है, वेयर हाउस बनाया हुआ है। तो इस सिटी के अंदर मिसाल के तौर पर यहाँ पे सिर्फ वेयर हाउस सिटी जो है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ वेयर हाउसेज ही हैं, बाकी वो क्या कहते हैं रेजिडेंस रिहाइश या कोई और मार्केट इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो क्या कहते हैं वेयर हाउस ही मौजूद हैं। अब ये देख सकते हैं, अब डिफरेंट कंपनीज़ के वैसे मौजूद हैं वेयर हाउस, मैं देख रहा हूँ। बड़ी बड़ी कंपनीज़ कोका कोला हो गई, और हर किस्म का सामान, हर किस्म की कंपनीज़ मौजूद हैं यहाँ पे। यहाँ से फिर वो अपना सामान अपने इलाके में जहाँ पे उनको डिमांड होती है, जो लोग डिमांड करते हैं, उनको ये जो ना सप्लाई करते हैं। और बड़ी मेन चीज़ यहाँ पे वैसे कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कैश उसी वक्त होते हैं, सामान देते हैं कैश लेते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा निज़ाम, ये वो क्या कहते हैं, सख्त भी हैं वैसे देखा जाए तो बहुत सख्ती है, लेकिन ये है कि सिस्टम मौजूद है यहाँ पे। अगर आप कोई भी छोटी सी छोटी चीज़ भी लेने जाते हैं ना, तो पेमेंट कैश में भी होती है, और हर जगह पे आप वो क्या कहते हैं रेडी वाले के पास जाएंगे तो वहाँ पे भी उसके पास मशीन ATM विड्रा मशीन होगी, मौजूद होगी, आप कार्ड स्वीप कर सकते हैं, और डायरेक्ट वहाँ से ही आपको जो स्लिप मिलेगी ना, स्लिप के ऊपर ही मौजूद होगा, क्योंकि वहाँ से 15% सऊदी अरबिया में वैसे 15% है। जो भी चीज़ आप बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसके ऊपर 15% गवर्नमेंट की तरफ से जाएगा। 15% ऐसे समय सेल्स टैक्स कह लें, जिसे हम जनरल सेल्स टैक्स जिसका हम कहते हैं। अब ये एक कंपनी मौजूद है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है अल उस्मान एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कंपनी है, कोई एग्रीकल्चर की कोई है।
यहाँ पे इनकी जो पेमेंट है, वैसे मैं आपकी बात कर रहा था, वो पहले ही ऑनलाइन हो चुकी थी। बस इन्होंने सामान सप्लाई करना होता है और कुछ नहीं। इन्होंने जस्ट सामान को सप्लाई करना है बस, और कुछ भी नहीं होगा। तो मैं विज़िट कर रहा हूँ। वैसे मैं तो ऐसा घूमने फिर नहीं आया था, तो ख़ास नहीं, लेकिन चलो सोचा मैंने कहा थोड़ा सा आपको भी इसके बारे में बता दें। ओके जनाब।